ब्लैक पेन से लिखा ओम का नियम। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से पहले हेडिंग डालिएगा, उसके बाद से लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार, फिर कॉमा दीजिएगा। ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने ब्लैक पेन से लिखा कि यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम का नियम क्या कहता है, उसके अनुसार भी समानुपाती आई हो जाएगा। अगर समानुपाती को हटाएंगे तो बीच में आर का प्रयोग होगा, और आर जहाँ एक नियतांक होगा, और ये जो है ना भी बराबर आई इंटू आर, इसको ना आप एकदम अच्छे तरीके से इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूला पर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो इस बार फाइनल एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा आपको मतलब कि आवश्यकता होगी ऑब्जेक्टिव को लेकर, क्योंकि 60 में 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरा मैट्रिक में आपको फर्स्ट डिवीजन ला सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला। देखिए फार्मूला तो आपको पता है भी बराबर आई इंटू आर होता है। तो भी को वोल्टेज यानी कि वोल्ट कहते हैं, सबको पता है। और आई यानी कि करंट यानी कि उसको धारा हिंदी में कहते हैं, और आर रेसिस्टेंस होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फिगर है, आप लोगों को फिगर भी बनाना है। फिगर देख लीजिए कैसे बनाए। यहाँ से वोल्ट है, ये मतलब कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस है, और बाहर क्या है, यहाँ पर पावर है। क्या है, पावर है। अब यहाँ पर देखिए V बराबर आई इंटू आर इंटू आई होता है, तो P बराबर V इंटू आई भी होता है, और इसके बराबर फिर आई स्क्वायर आर भी होता है,